न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पाकिस्तान से राजकोट पहुंचे हेरोइन की बड़ी खेप जब्त, 215 करोड़ कीमत, दिल्ली से तस्कर गिरफ्तार। गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते ने राजकोट में पाकिस्तान से आई 215 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। वही तस्करी के आरोप में एक नाइजीरियाई नागरिक को दिल्ली से पकड़ा गया। एक अधिकारी ने बताया कि ATS ने कुछ दिन पहले एक शख्स को इस संदेह में हिरासत में ले लिया था कि उसने हाल ही में समुद्री मार्ग से राज्य में हेरोइन की तस्करी की थी। नाइजीरियाई नागरिक ने किया खुलासा। ATS अधिकारी ने बताया, पूछताछ के दौरान नाइजीरियाई नागरिक ने खुलासा किया कि तस्करी की गई खेप राजकोट जिले के पधारी तालुका में एक जगह पर रखी गई थी। हमारी टीम ने उस जगह की तलाशी ली और 31 किलो हेरोइन बरामद की। नाइजीरियाई नागरिक की 24 मई तक हिरासत। अधिकारी ने कहा कि जब्त की गई दवा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 215 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि नाइजीरियाई नागरिक को बुधवार 11 मई को गिरफ्तार किया गया था और ATS ने एक अदालत से 24 मई तक उसकी हिरासत ले ली है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने पकड़े 6 लाख से ज्यादा नकली नोट। किराए के घर में ही हो रही थी छिपाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। स्पेशल सेल ने नकली नोटों की छपाई करने वाले एक प्रिंटिंग सेटअप का भांडाफोड़ करते हुए करीब 6,71,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पिछले कुछ महीनों से अपने सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि एक व्यक्ति दिल्ली NCR में नकली नोटों की छपाई और सर्कुलेशन में शामिल है। जल्द ही पता चला कि यह रैकेट उत्तर प्रदेश के लोनी में रहने वाला प्रशांत द्वारा संचालित किया जा रहा है। जांच के दौरान पता चला कि इस शख्स ने बड़े पैमाने पर FICN को प्रिंट करने का सेटअप भी किया हुआ था। इसके बाद उसकी गतिविधियों पर नजर रखते और अवैध सेटअप का पता लगने से प्रयास किए गए। 8 मई को पुलिस को जानकारी मिली कि नकली नोटों की डिलीवरी रिंग रोड, महात्मा गांधी रोड, इंद्रप्रस्थ पार्क दिल्ली के सामने होगी। नतीजतन एक जाल बिछाया गया और देर शाम के दौरान प्रशांत कुमार को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से करीब 2 लाख रुपए के 200 और 500 नोटों की शक्ल में नकली नोट बरामद किए गए। घर पर जमा रखा था नकली नोट छापने का सेटअप। आरोपी से पूछताछ करने के बाद आरोपी प्रशांत उर्फ विराट के जानकारी देने पर पुलिस ने उसके लोनी स्थित किराए के घर पर छापा मारा और वहां पर जाली नोट छापने के एक सेटअप का भंडाफोड़ किया गया। छापे के दौरान काफी तादाद में नकली नोट और FICN को प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई उपकरण और सामग्री बरामद की गई। क्या केंद्र दिल्ली सरकार को लेकर SC के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाएगा? पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 2,72,000 के 2,500 और 200 के नकली नोट बरामद किए गए। नकली नोट छापने के लिए प्रयोग में ला जा रहे A4 साइज के 182 कागज बरामद हुए, जिसके दोनों तरफ 500 और 200 रुपए के नोट छापे हुए थे, जिनकी गिनती 1,99,000 रुपए हुई है। A4 साइज के कागज के 35 रिम्स बरामद हुई है, जिसमें करीब 5 करोड़ रुपए के नकली नोट छापे जा सकते थे। महात्मा गांधी का वाटरमार्क बनाने के लिए कर रहा था स्क्रीन प्रिंटिंग फ्रेम का उपयोग। पुलिस को आरोपी के पास से एक प्रिंटर के साथ ही A4 आकार का कागज स्थित पर जिस पर 500 या 200 रुपए के असली नोट चिपकाए हुए थे। इन असली नोटों का इस्तेमाल नकली नोटों की स्कैनिंग और प्रिंटिंग के लिए किया जा रहा था। वहीं नकली नोट पर महात्मा गांधी के वाटरमार्क बनाने के लिए एक स्क्रीन प्रिंटिंग फ्रेम का उपयोग किया जाता था। नोटों को काटने के लिए पारदर्शी कांच स्लैम का उपयोग किया जाता था। केंद्र अमल नहीं कर रहा ट्रांसफर पोस्टिंग और फिर SC पहुंची आप सरकार। 5 पेपर कटर, 40 हरे रंग के चमकदार टेप FICN में सुरक्षा धागे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वही नोट आकार को मापने के लिए स्याही का एक छोटा टिन जिस पर कॉन्ट्रैक्ट इंक और कोटिंग लिखा हुआ है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अमरावती, यशोमती ठाकुर द्वारा शहीद भगत सिंह पुस्तक का प्रकाशन। शहीद भगत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की पुस्तक शहीद भगत सिंह लेखक ओम प्रकाश पाकरे का विमोचन पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर के तत्वावधान में अमरावती में किया गया। पहली पुस्तक शहीद भगत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पाठकों के लिए लाई गई थी, जिसे जनता को ज्ञान देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। शहीद भगत सिंह, उनके साथियों और उनके विचारों को जानने के लिए युवा पीढ़ी को शहीद भगत सिंह
पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।